दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूं गनर, आप देख रहे हैं इजी मत हाउस चैनल। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे प्लॉट परचेज के बारे में। जी हाँ, प्लॉट परचेज हम लोग कैसे करेंगे। रेजिडेंशियल प्लॉट रहने के लिए, घर मकान बनाने के लिए हम लोग जो प्लॉट खरीदते हैं, बिल्डर लोग से जो खरीदते हैं, उसको जो है हम लोग किस तरीके से खरीदेंगे और क्या क्या हमें जो देखना चाहिए, क्या चीज़ें ध्यान देना चाहिए, इस चीज़ के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बने रहेगा इस वीडियो पर, क्योंकि हर किसी को जो है प्लॉट की ज़रूरत होता है घर मकान बनाने के लिए। तो और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्लॉट खरीद कर उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी लोग खरीदते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि प्लॉट खरीद कर जो है 1 साल से 3 साल तक उसको छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद उस प्लॉट को ज़्यादा रेट में उन लोग को मुनाफा में बेचते हैं, क्योंकि प्लॉट का इन्वेस्टमेंट, जो भी जमीन जायदाद का इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा मुनाफा देता है। जी हाँ, बहुत कम समय में अगर ज़्यादा मुनाफा आपको पाना है तो आप जमीन जायदाद खरीद सकते हैं, कहीं भी लैंड खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, प्लॉट खरीद सकते हैं। तो वो चीज़ें आपको जो है आगे चल के जो है काफ़ी कम समय में आप ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि 1 साल से 3 साल के अंदर-अंदर ही प्लॉट खरीद कर उसको बेच देते हैं। और बहुत लोग ऐसे हैं कि जो कि 3 साल से लेके 7 साल के अंदर जो है उसको बेच सकते हैं, या 10 साल तक जो है उसको छोड़ के जो है उसको बेच देते हैं। तो इस तरीके से होता है, वो काफ़ी बढ़िया इन्वेस्टमेंट होता है। 5 साल भी अगर आप गैपिंग देते हैं प्लॉट खरीदने में, तो खरीद कर अगर छोड़ देते हैं तो उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर, तो वो आपको जो है काफ़ी बढ़िया मुनाफा देता है ये लैंड के मामले में। ठीक है, ज़मीन का इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़िया जो है प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है। और बहुत सारे लोग जो है क्या करते हैं, घर मकान बनाने के लिए ये प्लॉट खरीदते हैं। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे हमने प्लॉट परचेज, ठीक है। तो एनए, अब पहला नंबर में आप देख रहे होंगे एनए। एनए का मतलब क्या होता है? एनए मतलब नो एग्रीकल्चर। जी हाँ, जहाँ पे जो है नो एग्रीकल्चर वाला लैंड होता है, उसी जमीन में हम लोग जो घर मकान बना सकते हैं। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दें। तो ये चीज़ें काफ़ी बड़ा महत्व होता है। चाहे तो आप छोटा मोटा जो है बिजनेस कर सकते हैं, यानी कि छोटा कोई फैक्ट्री बैठा सकते हैं, या फिर जो कुछ और भी जो है कुछ काम कर सकते हैं, तो वो कमर्शियल प्लॉट में आ जाता है ये लैंड है। तो ये चीज़ें होना काफ़ी बड़ा ज़रूरी होता है। और कई बार क्या होता है कि हम लोग इस चीज़ को जो है बिल्डर से जो है हम लोग प्लॉट खरीदते हैं। बिल्डर लोग क्या करते हैं कि इसी लैंड में जो है ये नो एग्रीकल्चर लैंड में ही जो उन लोग प्लॉटिंग करते हैं। बड़ा बड़ा बिल्डर लोग होते हैं, उन लोग छोटे छोटे प्लॉट करते हैं काट के, जो कि हम लोग स्क्वायर फीट में लेते हैं। जो कि आप वो लोग क्या कर देंगे, 1000 स्क्वायर फीट, या फिर जो है 1200 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट, 1800 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट या 2400 स्क्वायर फीट, इस तरीके से प्लॉटिंग काट कर उस प्लॉट को जो है बेचते हैं। बिल्डर लोगों को भी जो है बहुत सारे जो वहाँ पे परमिशन लेना रहता है, और उनके लिए वो जो प्लॉट होता है तो उसको हम लोग किस तरीके से लेंगे, बिल्डर लोग से हम लोग कैसे खरीदेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, तो पहला तो एक वो देखा जाता है कि जो है उस कॉलोनी का, जिस कॉलोनी में हम लोग जो है प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, तो उस कॉलोनी का पहले तो सबसे पहले जो लाइसेंस देखना पड़ेगा कि जो है वो कॉलोनी का लाइसेंस उन्होंने अप्रूव किया है कि नहीं किया है। वो नगर पालिक निगम से जो है वो मिल जाता है, या फिर ग्रामांचल के अंदर ग्राम पंचायत के माध्यम से लाइसेंस जो है मिलती है कॉलोनी बनाने के लिए। उसके साथ में दोस्तों कॉलोनी डेवलपमेंट विकास अनुज्ञा मिलता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स देखना भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। विकास अनुज्ञा लाइसेंस है, उसके साथ में जो सैंक्शन मैप, एक सैंक्शन मैप होता है। बिल्डर जो कॉलोनी बनाता है उसमें एक मैप पास होता है सैमसंग में, इस टाइप का जो है कैसे कैसे जो उन्होंने प्लॉटिंग काटा है और कितना एरिया में उन्होंने कॉलोनी बना रहा है, कॉलोनी डेवलपमेंट कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें दी जाती है दोस्तों। वहाँ पर उनको गवर्नमेंट की रूल है, नियम कानून है, तो उस हिसाब से 15% छोड़ना भी पड़ता है, जो कि EWS के नाम पर। ठीक है, EWS के लिए जो है वो जो भी बिल्डर होते हैं उन लोग को भी 15% देता है। जितना भी आपका ज़मीन रहेगा, मतलब 5 एकड़ ज़मीन में अगर उन लोग जमा कॉलोनी बना रहे हैं, तो उस जगह पे क्या होगा कि 15% ज़मीन उनके गवर्नमेंट को उनको छोड़ना पड़ता है। जैसे नगर निगम से हम लोग पास कराते हैं, लाइसेंस लेते हैं, तो नगर निगम को हम दे देते हैं, तो नगर निगम उसको अलॉट करता है गरीब लोगों के लिए, उसमें घर मकान बनाता है, घर मकान बना गरीब लोगों के लिए जो उसको जो है अलॉट करता है। तो वो सैंक्शन मैप ये क्या होता है बता दूं कि ये सैमसंग में हम लोग को जो है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से हम लोग को जो नक्शा होता है उसको पास कराना रहता है। कॉलोनी का कितना एरिया में कॉलोनी है, और कितना परसेंट जो है हम लोग जो है EWS के लिए ज़मीन दे रहे हैं। और वहाँ पर क्या होगा कि छोटे जो भी प्लॉट है, प्लॉट का साइज क्या है, वो सारी जो प्लॉटिंग का जो भी नक्शा होता है, वो सारे नक्शा का साइज के अनुसार बड़ा, मतलब काफ़ी A0 साइज में जो है नक्शा बनती है, और उसको उस नक्शा को अप्रूवल कराना पड़ता है, सैंक्शन कराना पड़ता है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से। ये चीज़ें आपको देखना काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। दूसरी बात होता है कि
रेरा जो 2016 में रेरा का नियम लागू हुआ है, तो रेरा का सर्टिफिकेट ये मिलता है, RERA। तो ये रेरा सर्टिफिकेट देखना काफी बड़ा जरूरी होता है। रेरा सर्टिफिकेट आप लोग जरूर चेक कर लें बिल्डर से, अगर जो है आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो। इसके साथ में दोस्तों अगर ये भी सर्च रिपोर्ट भी आप लोग देख सकते हैं। सर्च रिपोर्ट से ये पता चलता है आपको कि जैसे 30 साल के लिए जो है ये सर्च रिपोर्ट बनती है, और ये हो सकता है उनके पास होगा, चाहे तो आप भी अपने वकील के माध्यम से कोई भी एक वकील को लेकर पकड़कर जो है उनसे वकील के माध्यम से आप सर्च रिपोर्ट उनका निकलवा सकते हैं, तो पता चल जाता है। यानी कि 30 साल में जो है वो जमीन किसके पास पहले जमीन था और उस जमीन को किसके पास बेचा गया है, उसके बाद में जो है वो किसके पास से जो है फिर और किसने उसको जमीन को खरीदा है, ये सारी चीजें 30 साल का रिकॉर्ड जो है आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो ये जो है सर्च रिपोर्ट के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाती है। और वाकई में जो है वो ऑनर, ये जो है कॉलोनी बिल्डर है, उसका वाकई में उसका उस कॉलोनी का ऑनर है या कोई और है, वो भी आपको देखना जरूरी होता है। या फिर जो कोई एजेंट के माध्यम से आप लोग जमीन खरीद रहे हैं, दलाल के माध्यम से अगर जमीन को उस प्लॉट को खरीदते हैं, तो वहां पे आपको जो है ज्यादा रेट में आप वहां पर जो है जमीन आप ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ भी जानकारी लेना काफ़ी बड़ा जरूरी होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होता है कि डॉक्यूमेंट्स, कई चीज़ें डॉक्यूमेंट्स भी और भी रहते हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रहता है, बहुत सारी जगह से जो है जो कॉलोनी में जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लिया जाता है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स है आपको जो है देखना रहता है। इस देखने के बाद जो है आपको पता चल जाता है कि हाँ वाकई में जो है ये जमीन, ये कॉलोनी जो है इन्हीं का नाम से जो है, इन्हीं बिल्डर के नाम से जो है ये कॉलोनी है, और हम लोग यहाँ से जो है अब इस प्लॉट को अगर खरीदेंगे तो हमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ये भी आप लोग को जानना जरूरी होता है। और दोस्तों मैं आप लोग को ये बता दूं कि अगल बगल में मान लीजिए कि 1 किलोमीटर की दूरी में, चाहे तो आधा किलोमीटर की दूरी में अगर और भी किसी का प्लॉट है, वहाँ पे और भी कोई बिल्डर लोग हैं, तो वहाँ पे उस एरिया का जो है उस पता कर लें कि वहाँ पे उस एरिया में जो है किस तरीके से रेट क्या चल रहा है, वो सारी चीजें आता पता कर लें। उसके बाद ही जो है सौदा वौदा करें, क्योंकि कई बहुत सारे जो है ये बिल्डर का प्लॉट को भी बहुत सारे ब्रोकर लोग होते हैं। ब्रोकर के माध्यम से अगर आप खरीदते हैं तो वहां पे क्या होगा कि आपको ज्यादा रेट देना पड़ जाएगा, आपका वहां पे नुकसान होता है। जो भी बिल्डर होता है उनके पास डायरेक्ट जाकर वहां पे बिल्डर लोग से, बिल्डर के ओनर से डायरेक्ट बात करके आप जो है कम बेसी करा के वहां पे प्लॉट को जो है परचेज ले सकते हैं। वहाँ पे जो भी आपके डिसीजन होगा, दोनों में आपस में जो भी वार्तालाप होगा, कन्वर्सेशन होगा, तो वो दोनों में जो भी डिसीजन होगा, प्लॉट का कितना साइज है, वो सारी चीज रहता है। तो वो आप जो है अपने हिसाब से जिसको डील कर सकते हैं। दोस्तों अगर लोड से लगा हुआ जमीन रहता है कोई भी जमीन, तो उसका वैल्यू, उसका रेट ज़्यादा रहता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। और अंदर के साइड में अगर रहता है तो उसका रेट थोड़ा सा कम रहता है। आपको ये देखना पड़ता है कि वो जमीन जो है, जो कॉलोनी जो बना हुआ है वो मेन रोड से कितना अंदर की तरह है, वो भी डिपेंड पड़ता है। ज़्यादातर क्या होता है कि दोस्तों जो कॉलोनी बिल्डर लोग डेवलपमेंट करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, मेन रोड के लगा हुआ जो भी प्लॉटें रहती है, वो सारी जो कमर्शियल में जो है उसको कन्वर्ट कर देते हैं, कमर्शियल प्लॉट उसको बना देते हैं। उसके बाद जो है अंदर की जितने भी होता है वो सारी जो है रेजिडेंशियल प्लॉट बनती है, जो कि रहने के लिए तो। और जो है जो रोड को लग के जो भी रहता है वो सारे कमर्शियल प्लॉट बिकता है। तो कमर्शियल प्लॉट ज़्यादा महंगा रेट होता है, और अंदर जो है रेजिडेंशियल प्लॉट रहेगा वो आपको जो है आपको रेट कम रेट में मिलती है। दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पे ये बता दूं कि अगर कॉलोनी प्लॉट अगर आप खरीद रहे हैं, तो ये सारे सब डॉक्यूमेंट जब रहता है बिल्डर के पास, तो आपके पास अगर कम पूंजी भी है तो उस जगह पे आप बैंक से जो है लोन लेकर भी आप प्लॉट को खरीद सकते हैं। ये सुविधा भी आप लोग को मिलती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जब कंप्लीट रहेगा बिल्डर के पास, तभी जाके आप लोग को जो बैंक से भी आप लोग लोन ले पाएंगे, और उस प्लॉट को जो है आसानी से जो है आप लोग खरीद सकते हैं, और अपनी सपनों का घर वहां पर उस कॉलोनी के अंदर जो है बनाकर आप अपने परिवार के साथ जो है रह सकते हैं। तो और इस तरीके से जो है आप लोग कोई भी बिल्डर से अगर प्लॉट खरीदते हैं तो ये सारी चीज़ें सावधानी रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें चेक भी करना चाहिए, जानकारी होना काफ़ी बड़ा जरूरी होता है। दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। साथ में अगर चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में आप लोग को और भी बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है। दोस्तों आज के लिए इतने ही। आप सभी को मेरा तहे दिल से फिर से नमस्कार।